हेलो एवरीवन, मैं सुकृति चतुर्वेदी आपकी बायोलॉजी टीचर विश्व गुरु क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपका चैप्टर चल रहा है जीवों में विविधता, मैंने आपको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बताया था जो WH व्हिटेकर ने दिया था। उसमें मैं आपको किंगडम मोनेरा पढ़ा चुकी थी और किंगडम प्रोटिस्टा पढ़ा चुकी थी और कल मैंने आपको पढ़ाया था किंगडम फंगी या फंजाई। आज आते हैं आपका थोड़ा बड़ा किंगडम है ये किंगडम प्लांटी या पादप जगत, हिंदी में इसको बोलेंगे पादप जगत। अब पादप जगत में तो आप अपने आसपास देखते ही हैं, जहाँ जाएंगे वहाँ आपको क्या मिलेगी, पौधों में डाइवर्सिटी मिलेगी, यानी पौधों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। तो इन्हें सिर्फ एक किंगडम में रखने से काम नहीं चलता है, तो फिर हम क्या करते हैं, इसके छोटे छोटे उप समूह या उप जगत बना देते हैं। वो भी किस बेस पे बनते हैं, मैंने आपको इवोल्यूशन पढ़ाया था। इवोल्यूशन क्या होता है, सरल संरचना वाले जीवों से जटिल संरचना वाले जीवों का बनना ही ये क्या होता है, इवोल्यूशन, जैव विकास, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन होता है। तो ऐसा तो हुआ नहीं था कि आप जितने विशाल वृक्ष देख रहे हैं ये एकदम से पृथ्वी पर आ गए होंगे, ऐसा नहीं हुआ था। क्या हुआ था, पहले बिल्कुल छोटे छोटे प्लांट आए थे जिनकी संरचना बहुत सूक्ष्मदर्शी से देखने योग्य थी और न तो उनमें जड़ थी, न तना था और न उनमें पत्तियां थी, यानी कि उनमें जड़, तना और पत्तियों का अभाव था। और उनमें क्या नहीं था, उनमें आपके संवहन ऊतक नहीं थे। मैंने आपको भी चैप्टर पढ़ाया है ऊतक, तो ऊतक में मैंने आपको पढ़ाए थे संवहन ऊतक, वेस्कुलर टिश्यू। कौन कौन से थे आपके, नंबर 1 था जाइलम, नंबर 2 फ्लोएम। अगर किसी ने ये वीडियो नहीं देखा है तो वो देख ले पहले, तो उसको समझ में आ जाएगा कि संवहन ऊतक क्या होते हैं। तो आपके जाइलम का कार्य क्या था, जड़ों द्वारा जल व खनिज लवणों का अवशोषण करके पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाना। और आपका फ्लोएम होता है, फ्लोएम का कार्य होता है पत्तियां प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा जो भोजन बनाती हैं उसको पौधे के विभिन्न भागों यहाँ तक कि जड़ तक पहुँचाना, किसका काम होता है, फ्लोएम का। तो जो शुरू में प्लांट आए थे उनमें क्या नहीं था, ना तो संवहन बंडल थे और उसमें आपका क्या नहीं था, जड़ तना पत्ती में उनका शरीर विभाजित नहीं था। फिर चलो जैसे जैसे क्या हुआ कि जड़ तना पत्ती आई, फिर उसके बाद क्या है, संवहन ऊतक आए, और संवहन ऊतक के बाद क्या आया, फिर कुछ प्लांट में क्या था, फूल नहीं खिलते थे, पुष्प नहीं खिलते थे, और क्या नहीं होता था, उनमें बीज बनते थे या स्पोर बनते थे, बीजाणु बनते थे, और फल नहीं बनता था। तो धीरे धीरे फिर क्या हुआ, आपके जो बड़े वृक्ष आए वो विकसित हो गए। अब अपन जो खाते हैं, ऐसे सेब खाते हैं, आम खाते हैं, ये आपके क्या हैं, फल हैं, फ्रूट्स हैं। फ्रूट्स के अंदर बीज होते हैं। पहले क्या होता था, धीरे धीरे बीज अकेले ही होते थे, उनके ऊपर कोई कवरिंग नहीं होती थी। तो ऐसे जाके प्लांट का विकास हुआ है। तो उसी आधार पे हमने जो प्रिमिटिव प्लांट थे उनको एक अलग उपजगत में बांट दिया या उपसमूह में बांट दिया, फिर जो थोड़े विकसित हो गए उनको अलग बांट दिया। तो कुल मिला के आपके ये उपसमूह 5 हैं, 1 2 3 4 और ये आपका 5। जगह कम थी इसलिए मैंने समझाना मुझे एक साथ में ही था, क्योंकि तभी अच्छे से समझ में आता है। आप इस टेबल को आगे ही बढ़ा लीजिएगा, यहाँ जगह का अभाव था इसलिए मैंने इसको यहाँ पे एडजस्ट कर दिया है। तो आते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि पादप जगत क्या होता है और इसके जनरल कैरेक्टर यानी इसके सामान्य लक्षण या विशेषताएं क्या होती हैं। देखिए, इस जगत में सभी पौधों को रखा गया है। इसका नाम ही क्या है, किंगडम प्लांटी। क्या बोलेंगे, पादप जगत। किंगडम प्लांटी को क्या बोलेंगे, पादप जगत। तो इसमें किसको रखा गया है, सभी पौधों को रखा गया है। चूँकि पौधों की संख्या बहुत अधिक होती है, कि कैसी होती है, बहुत अधिक, इसलिए पादप जगत को उपसमूह या उपजगतों में बांटा गया है। डिविजन्स में मैंने आपको बताया था कि प्लांट के लिए किंगडम के बाद क्या आता है,
डिवीज़न आता है डिवीज़न। तो यही है आपके डिवीज़न। और उसके बाद मैंने बताया था कि एनिमल्स में क्या आएगा, डिवीज़न के स्थान पर फाइलम आता है, उपसंघ आता है ना। अब आते हैं, तो इनको क्यों बांटा है उपजगत और उपसमूहों में, क्योंकि अगर इनको हम एक साथ पढ़ेंगे तो पढ़ नहीं पाएंगे, इनमें हम अंतर स्पष्ट नहीं कर पाएंगे, इसलिए अध्ययन की सुविधा के लिए हमने इसको छोटे छोटे उपसमूहों या उपजगतों में बांटा है। देखिए, अब आते हैं इसके जनरल कैरेक्टर पर, सामान्य लक्षण या विशेषताएं। देखो, कल तक मैंने आपको क्या पढ़ाया था, सबसे पहले आपके आए थे मोनेरा, वो कैसे थे, यूनिसेल्यूलर और प्रोकैरियोटिक। फिर उनसे क्या विकसित हुए थे, यूनिसेल्यूलर यूकैरियोटिक जीव, है ना। फिर मैंने आपको फंगी पढ़ाई थी, वो कैसी थी, यूकैरियोटिक मल्टीसेल्यूलर, बहुकोशिकी। तो अब ऐसा तो होगा नहीं कि लौट के ये प्रोकैरियोटिक हो जाएंगे या यूनिसेल्यूलर हो जाएंगे, नहीं, क्योंकि ये उनसे विकसित ही हो रहे हैं, तो ये कैसे रहेंगे, मल्टीसेल्यूलर और यूकैरियोटिक। तो ये जीव भी कैसे होते हैं आपके, बहुकोशिकीय और यूकैरियोटिक होते हैं। और मैंने कल भी बताया था, फंगी की जो सेल वॉल होती है वो काइटिन की बनी होती है, यानी इनमें भी कोशिका भित्ति पाई जाएगी, लेकिन वो बनी किसकी होगी, सेल्यूलोज की। सेल्यूलोज की बनी कोशिका भित्ति उपस्थित होती है। पौधों में जो कोशिका भित्ति पाई जाती है वो सेल्यूलोज की ही बनी होती है। अब इनमें एक नया कैरेक्टर क्या आया, ये तो चलो जो उसमें कैरेक्टर थे वो इसमें थे, बस उसमें काइटिन की बनी थी, इसमें सेल्यूलोज की बनी थी। काइटिन एक मैंने क्या बताया था, कॉम्प्लेक्स शुगर होती है, जटिल शर्करा होती है। तो आते हैं, अब इसमें क्या एक नया आया, चूँकि ये प्लांट हैं, पौधे हैं, ये कैसे होंगे, स्वपोषी होंगे, और ये क्या करेंगे, अपना भोजन स्वयं बनाएंगे। और किसकी सहायता से बनाएंगे, सूर्य का प्रकाश होगा और पर्णहरिम की उपस्थिति में। देखिए, पर्णहरिम क्लोरोफिल उपस्थित होता है, जिससे ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और अपना भोजन बनाते हैं। क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है। तो ये कैसे हो जाएंगे, स्वपोषी होते हैं, ऐड कर लीजिएगा, और अपना भोजन बनाते हैं। और ये स्थानबद्ध होते हैं, सीडेंट्री, ये भी इनका एक नया फीचर आया। पौधों में एक क्या फीचर होता है, आपने कभी पौधों को चलते हुए देखा है कि आज पौधा यहाँ लगा था, कल चल के किसी और के यहाँ पहुँच गया, नहीं होता है ना। तो पौधे आपके कैसे होते हैं, स्थानबद्ध, सीडेंट्री, यानी ये एक स्थान पर ही रहते हैं, इनमें लोकोमोशन नहीं होता है, ठीक है। अब आ गए, किंगडम प्लांटी इज क्लासिफाइड बेस्ड ऑन। अब देखिए, आपके पादप जगत को विभाजित करने का या उपजगतों में बांटने का या उपसमूहों में बांटने का जो आधार था वो क्या था, मैंने आपको सबसे पहले ही बताए थे। देखिए, पादप शरीर का अविभेदित या विभेदित होना, इनका जो बॉडी होता है वो कैसी होगी, रूट, स्टेम और लीव्स, यानी कि जड़, तना, पत्ती। देखो, अगर ये विभेदित होगी तो क्या होगी, जड़, तना और पत्ती होंगे, और अविभेदित होगी तो उसमें क्या होगा, जड़, तना और पत्ती का अभाव होगा। तो प्लांट आपके दो तरीके के हो गए, कैसे कैसे, ऐसे प्लांट जिनमें जड़, तना, पत्ती अनुपस्थित होता है उन्हें क्या बोलते हैं, अविभेदित पौधे, और जिनमें जड़, तना, पत्ती उपस्थित होता है उन्हें क्या बोलते हैं, पादप शरीर का विभेदित होना, ठीक है। दूसरा है आपका संवहन ऊतकों की उपस्थिति या अनुपस्थिति, यानी वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट या अब्सेंट।
वेस्कुलर टिश्यू एब्सेंट और प्रेजेंट। क्या? प्रेजेंट। या तो संवहन ऊतक उपस्थित होंगे या संवहन ऊतक उपस्थित नहीं होंगे। मैं अभी आपको ये चार्ट समझाऊंगी तो आपको सारे इनके जो बेस हैं क्लासिफिकेशन के वो समझ में आ जाएंगे। और तीसरा क्या है? जनन की क्षमता के आधार पर। देखो जनन की क्षमता का आधार क्या हो गया? कुछ में बीज बनेंगे और किस में क्या बनेंगे? स्पोर, बीजाणु। देखिए स्पोर एंड सीड फॉर्मेशन। इंग्लिश लिखवा रही हूँ, साथ साथ लिखना है तो लिख लीजिएगा। अब देखिए जनन क्षमता के आधार पर क्या क्या होगा? या तो स्पोर बनेंगे, क्या बनेंगे? बीजाणु बनेंगे, या क्या बनेंगे? बीज तो आपको पता है जितनी भी आपकी दालें होती हैं, अनाज होते हैं, वो क्या होते हैं? बीज होते हैं। फ्रूट्स के अंदर क्या निकलते हैं? बीज निकलते हैं, है ना। और स्पोर कैसे होते हैं? स्पोर एक होते हैं रिप्रोडक्टिव ही, जनन से ही बनते हैं, लेकिन वो बीज से बिल्कुल भिन्न होते हैं, है ना। पुष्प बनने तथा ना बनने का आधार। देखो पहले जो प्लांट होते थे प्रिमिटिव टाइप के थे या थोड़े से विकसित हो गए थे, उनमें पुष्प नहीं बनते थे, फूल नहीं बनते थे। तो फूल नहीं बनते थे तो क्या उनमें फल भी नहीं बनता था। और जो बीज होता था वो बिना फल वित्ती के होता था, यानी उसके ऊपर कोई भी फल नहीं होता था। तो उसके आधार पर भी पौधों को डिवाइड किया गया है। तो ये है आपका चार्ट, बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको समझने के लिए इस चार्ट का होना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए मैंने जगह को भी एडजस्ट करके यहाँ पे इसको बनाया है। देखिए अब आते हैं, आपका ये पहला उपसमूह है, क्या है? थैलोफाइटा। मैंने कल आपको लाइकेन पढ़ाए थे और उसमें मैंने बताया था कि ये कैसे होते हैं? थैलस जैसे, शुकाय जैसे। आप थैलस का मतलब सीधा सीधा एक मैं आपको लोकल लैंग्वेज में, अपनी लैंग्वेज में बता रही हूँ। थैली, क्या बोलते हैं? थैली। आप थैली ऐसे लीजिए, उसको बंद करिए, तो उसमें क्या होगा? ना तो उसके अपेंडेजेस हैं, हाथ पैर नहीं है, ना उसके जड़ है, ना तना है, ना पत्ती है। एक मैं बॉडी स्ट्रक्चर को समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो थैलस क्या हो जाएगा आपका? कि जिसका शरीर जड़, तना, पत्ती में विभेदित नहीं होता है। इसका मतलब पादप शरीर अविभेदित होता है, अनडिफरेंशिएटेड। क्या? अनडिफरेंशिएटेड। इनका जो बॉडी होगी, प्लांट बॉडी अनडिफरेंशिएटेड होगी, यानी अविभेदित होगी। ठीक है। थैलोफाइट वे प्लांट होते हैं या वे सामान्य प्रकार के या प्रिमिटिव प्रकार के प्लांट होते हैं जिनकी बॉडी जड़, तना, पत्ती में विभेदित नहीं होती है। ना तो इनमें जब जड़ ही नहीं होंगी, तने ही नहीं होंगे, पत्तियां ही नहीं होंगी, तो इनमें क्या नहीं होंगे? आपकी वेस्कुलर टिश्यू भी नहीं होंगे, है ना इनमें बीज होंगे, ना इनमें फल होंगे, और ना इनमें फल होंगे, ना फूल होंगे, कुछ नहीं होगा। तो थैलोफाइट आपके कैसे हो गए? सिंपल टाइप के, बहुत सिंपल, सरल प्रकार के, है ना। अब इनमें क्या आएगा आपका? एल्गी, शैवाल आएंगे। इनका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? शैवाल। मैंने कल आपको एक पढ़ाई भी थी, BGA, ब्लू ग्रीन एल्गी, तो उसी से रिलेटेड है ये। क्या? कौन कौन से शैवाल? स्पायरोगायरा, क्लेमाइडोमोनास, ये वगैरह। अब आते हैं आपका दूसरा, ये है ब्रायोफाइटा। अब ये थैलोफाइटा है, ये बिल्कुल प्रिमिटिव हैं। थैलोफाइटा से थोड़े से विकसित हो गए थे ये, तो इन्हें हमने क्या बोला था? ब्रायोफाइटा। अब ब्रायोफाइटा में क्या हुआ था? वेस्कुलर टिश्यू एब्सेंट थे। इनमें क्या है? संवहनी ऊतक नहीं थे। सिर्फ इनमें क्या हो गया था कि जड़, तना और पत्ती जैसी स्ट्रक्चर बन गई थी, यानी कि इनका जो शरीर था वो जड़, तना और पत्ती में विभेदित होना शुरू हो गया था। तो देखिए मैंने आपको ये जो बनाया है बॉक्स,
ये किसके लिए बनाया है? ब्रायोफाइट के लिए, टेरिडोफाइट के लिए, जिम्नोस्पर्म के लिए और एंजियोस्पर्म के लिए। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि जो पादप शरीर है वो इन चारों में होता है विभेदित। यानी इसमें भी जड़ तना पत्ती ऐसी संरचना होगी, इसमें जड़ तना पत्ती होंगे और इसमें भी जड़ तना पत्ती उपस्थित होंगे। सिर्फ आपका थैलोफाइटा ऐसा है जिसमें जड़ तना और पत्ती उपस्थित नहीं होते हैं। अब ब्रायोफाइट में क्या होगा? सिर्फ जड़ तना पत्ती होगी और बस हो गया इनका विकास। अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म पर। अब इनमें क्या हो जाएगा? इनकी बॉडी जड़ तना पत्ती में विभेदित भी होगी और इनमें क्या होगा? संवहन ऊतक उपस्थित होंगे, यानी संवहनी ऊतक सहित होंगे, और ये होंगे संवहनी ऊतक रहित होंगे। तो आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले वैस्कुलर टिश्यू किस में बने थे, तो आपका क्या आएगा? टेरिडोफाइटा। और पूछा जाए सबसे पहले पादप शरीर किस में विभेदित हुआ था, तो वो होगा आपका ब्रायोफाइट में, यानी कि ब्रायोफाइट में। तो अब आते हैं टेरिडोफाइट पे। तो इनमें क्या हो गया? इनका शरीर जड़ तना पत्ती में विभेदित हो ही चुका था और इनमें क्या आ गए थे? संवहनी ऊतक आ गए थे। लेकिन इनमें क्या नहीं आया था? अभी भी इनमें बीज का अभाव था, इनमें बीज नहीं बने थे। ठीक है, सिर्फ संवहन ऊतक ही बन पाए थे। अब आते हैं आपके जिम्नोस्पर्म पर। जिम्नोस्पर्म, इसको बोलते हैं हिंदी में अनावृत बीजी। अनावृत बीजी का मतलब हुआ हिंदी में ऐसे बीज जिनके ऊपर कोई भी आवरण नहीं होता है, तो उन्हें क्या बोलेंगे? नग्न बीजी। नग्न बीजी। तो जिम्नोस्पर्म आपके कैसे होते हैं? नग्न बीजी। यानी कि इनमें बीजों का निर्माण तो हो गया था, लेकिन इनमें क्या नहीं था? फल भित्ति नहीं थी, फल का निर्माण नहीं हुआ था। अब आते हैं आपके लास्ट और 5वें पॉइंट पर, एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म को बोलते हैं आवृत बीजी। ये आपके सबसे विकसित प्लांट हैं। कौन से प्लांट हैं? सबसे विकसित प्लांट हैं। जैसे कि हम अपने आसपास देखते हैं नीम का पेड़ विशाल भी होता है, आम का पेड़, तो ये आपके क्या है? एंजियोस्पर्म है। क्योंकि इनमें देखिए आप, मैं लास्ट में आपको सारा कंक्लूजन दे रही हूँ, क्योंकि इनमें क्या है? इनका पादप शरीर जड़ तना और पत्ती में अच्छे से विभेदित है। और क्या है? संवहनी ऊतक वेल डेवलप्ड है इनमें, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या है इसमें? बीज भी हैं, और बीज किसमें हैं? फल भित्ति में, यानी इनमें फूलों का निर्माण हो गया, फलों का निर्माण हो गया, और इनके बीज फल के अंदर दबे हुए होते हैं। ठीक है, अब देखो एक छोटा सा क्विक रिवीजन। मैंने आज आपको क्या पढ़ाया? किंगडम प्लांटी, पादप जगत। पादप जगत में क्या होता है? बहुत सारे प्लांट होते हैं जिनको पढ़ने के लिए अगर हम इन्हें एक किंगडम में रखेंगे तो पढ़ नहीं पाएंगे। इसलिए पढ़ने की, अध्ययन की सुविधा के लिए हमने इनको बहुत सारे क्या है? उपजगत या उपसमूहों में बांट दिया है। क्यों बांटा है? क्योंकि इनके जो कैरेक्टर होते हैं वो कैसे होते हैं? प्रिमिटिव होते हैं कुछ प्लांट में, कुछ में क्या होते हैं? वेल डेवलप्ड। तो उसी आधार पर हमने इनको बांटा। तो आपके 4 हो गए, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। ये आपके 5 हो गए हैं। तो कल मैं आपको आपका पहला उपसमूह या उपजगत बताऊंगी, थैलोफाइटा। इसमें आपके सवाल आते हैं। ब्रायोफाइटा, इसमें आपके कैसे आते हैं? उभयचर पौधे। कैसे? ये क्या है कि जल में भी रहते हैं और स्थल पर भी रहते हैं। जल में ये सिर्फ अपने जनन के लिए जाते हैं, और टेरिडोफाइट होते हैं ये पहले आपके कौन से प्लांट हैं? स्थलीय प्लांट हैं जो स्थल पर आए थे। और जिम्नोस्पर्म स्थलीय ही हैं, और ये एंजियोस्पर्म भी आपके स्थलीय हैं। देखो कुछ में क्या बनते हैं? बीजाणु बनते हैं, और कुछ में क्या बनते हैं? बीज।
इनमें तो बीज ही बन रहे हैं और इनमें भी बीज बन रहे हैं, और इनमें क्या है, बीज है ही नहीं। तो इनमें क्या बनेंगे आपके, बीजाणु, स्पोर। क्या बनेंगे, स्पोर। स्पोर को बोलते हैं बीजाणु। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। अगर आपका कोई भी डाउट रहता है आप कमेंट कीजिए, आपको उसका आंसर ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो कल मिलते हैं आपके थैलोफाइट और ब्रायोफाइट के साथ।